जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट बात हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहला, आपका डर, जो परीक्षा को लेकर आपका डर है, आज वो खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा है दोस्तों तुक्का, यानी कि हम तुक्का के लिए नहीं कहेंगे कि आप तुक्का लगाएं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन तक आप तुक्का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। आपको तुक्का किन प्रश्नों पर लगाना है, किन पर नहीं लगाना है, क्या तरीका होना चाहिए तुक्का लगाने का, जिससे आपका जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन होगा वो ठीक हो जाए। और तीसरा जो बात करने वाले हैं कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना है, किस प्रकार के प्रश्नों को कितने समय में आपको हल करना है। जो पेपर की शुरुआत है किन प्रश्नों से करनी है आपको, कि पहले किन प्रश्नों को आपको हल करना है और किन को बाद में करना है, आज उसके बारे में बात करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं एग्जाम के बारे में। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका जो डर है वो खत्म हो और एग्जाम के बारे में आपको पूरी लाइटली सब कुछ पता चले, तो आप वीडियो का पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं कि दोस्तों पहले आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। कौन कौन से हैं आपका? पहला है जीके और आपका जीएस। इसमें आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो 38 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद है दोस्तों हिंदी में आपके जो 37 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, 37 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। फिर उसके बाद है दोस्तों रीजनिंग से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 57 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं। फिर है दोस्तों मैथ से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आने वाले, 18 क्वेश्चन मैथ के हो गए। तो इस प्रकार से आपके जो सब्जेक्ट से प्रश्न आपके रखे जाएंगे। जीके जीएस से 38, हिंदी से 37 और रीजनिंग से 57 और मैथ से 18। आप ये पढ़ चुके होंगे, आपने और भी वीडियो देखे होंगे, सभी ने ये बताया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बताने वाले वो हम आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो एक छोटी बात होगी। अब जो बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि आपके जो प्रश्न है वो किस टाइप के आने वाले हैं। तो इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार के 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। पहला क्या है आपके? पहला है आपके सरल क्वेश्चन, सरल प्रश्न, पहला आपका सरल प्रश्न। फिर है आपके मीडियम, फिर है आपके मीडियम प्रश्न, फिर है दोस्तों तीसरा आपके कठिन प्रश्न। ये 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। सरल कुछ प्रश्न, मीडियम प्रश्न और कठिन प्रश्न। ये जो होते हैं, जो सरल प्रश्न आते हैं वो आपके 30% आते हैं। कितने आते हैं? 30%। मीडियम प्रश्न जो आते हैं वो आपके आते हैं 50%, और जो कठिन प्रश्न है वो आपके आते हैं 20%। तो सरल क्वेश्चन हो गए आपके 30%, मीडियम क्वेश्चन हो गए आपके 50% और कठिन प्रश्न हो गए आपके 20%। तो टोटल कितने परसेंट हो गया? टोटल हो गया 100%। कितना टोटल होता है? 100% का पेपर होता है, तो कितना होगा? 100%। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कितने प्रश्न अगर आप हल करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमें सिर्फ सिलेक्शन पाना है, ना कि कोई अवार्ड पाना है, ना कोई शील्ड पानी है, हमें सिर्फ सिलेक्शन पाना है, हमें सिर्फ नौकरी पानी है। सिलेक्शन चाहे 1 नंबर से मिले चाहे 10 नंबर से मिले, बराबर इनकी जो वैल्यू बराबर होती है। सिलेक्शन होता है चाहे 1 नंबर से मिले चाहे 10 नंबर से मिले। तो आप 10 के पीछे मत भागना है, आपको 10 के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन पाना है, चाहे 1 नंबर से मिले, लेकिन आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। अगर आप 10 की तरफ भागोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप 10 के पीछे भागते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप 30% प्लस 50% यानी कि 80%, अगर आप इन 80% जो सरल और मीडियम प्रश्न है, आप अगर इन 80% को ही अगर आप हल कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। जो आपके 20% कठिन प्रश्न है, अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। कठिन प्रश्न आए तो अगर आप समय है तो आप इन्हें कर दें, लेकिन आप किसी प्रकार से आप घबराए नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके 150 प्रश्न होने वाले हैं और आपके 300 नंबर का, आपका पता ही कि 300 नंबर का होने वाला है। हमने 150 नंबर इसलिए आपको बता रहे हैं कि अब जो हम कहने जा रहे हैं वो ये कहने जा रहे हैं कि जो कठिन प्रश्न है उनका अगर 150 में से 20% अगर हम करते हैं तो कठिन प्रश्न आपके निकलने वाले हैं। तो अगर 150 का 20% हम करें तो आपके 30%, कितने दोस्तों? 30%। 150 का 20% अगर हम करते हैं तो 30% आपके ऐसे जो कठिन है,
कितने हैं, कठिन। 30% आपके कितने हो गए, कठिन। और जो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, सरल और मीडियम दोनों मिला के कितने हो गए, 120%। 120% कितने हो गए आपके, सरल और मीडियम, सरल और मीडियम। ये आपके, अगर आप ये नहीं कर देते हैं तो 120 दूनी कितने होते हैं, 240। 240 पे सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है, आप घबरा नहीं, 240 पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों जो मेरिट का अनुमान है वो ज्यादा नहीं है, 220 से 225 के मध्य ही है, 220 से 225 तक है, इससे ज्यादा 230 तक मान लो, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर भी आपका, अगर आप 80% में से भी, अगर आप मान लो 80% में भी अगर आप 65 से 70% भी कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। कोई किसी प्रकार के आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे कि आपको पहले क्या करना है। पहले आपको क्या करना है, हमने बता दिया, डर आपका खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपको पहले कौन से प्रश्न है वो हल करने हैं, किस प्रश्नों को पहले करना है जिससे कि आपका टाइम बचे। आपको पता ही है कि आपका जो समय है वो 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों एक कमेंट आ रहे थे कि ओमार शीट भरने के लिए अलग से समय मिलता है। हाँ, अगर ओमार शीट आप भर रहे हैं तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली हैं। तो 5 मिनट आपको पहले, आप 5 मिनट में आप कोशिश करें कि 5 मिनट में आप ओमार शीट भरें। और कैसे भरनी है, अगर चाहते हैं आपके ओमार शीट आप 5 मिनट के अंदर सही तरीके से भर दें तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए हमारा जो नंबर है हमारा जो नंबर है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज कर दें, हम आपको ओमार शीट की PDF भेज देंगे। हालांकि वो यूपी पुलिस में आने वाले PDF नहीं है, लेकिन गोले सेम होंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि आपको गोले कैसे भरना है, किसी प्रकार गलती नहीं करनी है, और ओमार शीट के लेकर के जो आपका डर है वो भी खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि GK GS जो है आपको, ये पहले अगर आपका पेपर आने वाला है, पेपर आपको पता ही कि आपका 2 भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको अगर हिंदी में समझना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, वहां से भी आप उसे हल कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहले अगर आप पेपर आप आए तो पहले आप GK GS को लेना है, GK GS को लेना है, पहले GK GS को हल करना है। तो पहले आपको इस सब्जेक्ट को लेना है और इसको हल करना है। उसके बाद फिर आपको लेना है हिंदी, फिर हिंदी को लेना है, हिंदी को आपको पहले फिर हिंदी को हल करना है। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनमें आपका बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि समय की अगर बात की जाए जो समय है आपके पास 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट आपके पास हैं, 120 मिनट है, और 150 आपके पास प्रश्न है दोस्तों। 150 कितने प्रश्न है, 120 मिनट है, प्रश्न है 150, समय 120 है, प्रश्न है आपके पास 150। अगर बात कही जाए तो 1 मिनट भी नहीं है एक प्रश्न को हल करने के लिए, आपके पास 1 मिनट भी नहीं है एक प्रश्न को हल करने के लिए। अगर 150 मिनट होती और 150 क्वेश्चन है तब 1 मिनट एक प्रश्न के लिए होती, लेकिन आपके पास 1 मिनट भी नहीं है एक प्रश्न को हल करने के लिए। तो आपको यहां जो है समय कम लगाना है। अगर आप 38 और 37 दोनों क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके जो 75 क्वेश्चन बनते हैं, 38, 37, 75 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, यहां आपको सबसे ज्यादा जो समय, यहां कम समय आपको बचाना है, सबसे ज्यादा समय यहां आपको बचाना है। आपको जो 75 जो टोटल प्रश्न है दोनों के, इसमें आपको समय यहीं से बचाना है, यहीं आपका समय बचने वाला है। यहीं आपको तेजी से ओमार शीट में गोले करने हैं, तेजी से क्वेश्चन भी पढ़ना है, प्रश्न पेपर पर टिक लगा लें, जो आपको सही लगे उस पर आप टिक लगा दें। उसके बाद ओमार शीट में भरें। भरने का तरीका और भी तरीका है कि आपको और भी कम समय लगे, उसका भी तरीका है। GK से आप शुरू में 10 क्वेश्चन ले लें, उन पर टिक लगा लें। 10 में से आपको अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत, छोड़ दें, लेकिन पहले 10 ले लें, फिर उन्हें ओमार शीट पर भरें, फिर अगले 10 ले लें, फिर ओमार शीट पर भरें, फिर अगले 10 ले लें, फिर ओमार शीट पर भरें। 30 हो गए, फिर 8 बचेंगे, फिर अगले 8 ले लें, फिर उन्हें ओमार शीट पर भरते रहें। ऐसे कराओगे तो आपका और भी जल्दी समय ओमार शीट भरेगी, समय बचेगा। उसी प्रकार से आपको हिंदी में करना है कि, और आपको ये चीज जरूर याद रखना कि आप जिस प्रश्न को आपने हल किया है, आपने टिक लगाया है, उसी प्रश्न को ही आपको गोल करना है। वही प्रश्न नंबर आपको पेपर में देखना है, वही प्रश्न नंबर आपको फिर ओमार शीट में देखना है, उसी को गोल करना। अगर मान लो आपको 38 में से अगर आप 30 के ही जवाब दे रहे हो तो आपको 30 ही गोले करने, ना कि 38 पूरा करना है। क्रम से नहीं भरना है, जैसे जिस प्रकार से आपको सही टिक लगाएं उसी प्रकार से आपको वही नंबर का वही ओमार शीट में आपको गोल करना है। उसी अब आपको जो नियम है वो यहाँ भी वही नियम अपनाना है। 10 क्वेश्चन कर लें, टिक लगा लें, फिर ओमार शीट भरें। इससे आपको और जल्दी पेपर हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा। तो आपको यही समय बचाना है।
अब आपको जो समय लगेगा, थोड़ा जो समय लगेगा वो रीजनिंग में आपको लगने वाला है, क्योंकि यहाँ आपके 57 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो समय आपको ज्यादा लगने वाला है, तो समय जो है आपको यहाँ रीजनिंग में आपको बाकी समय यहाँ दे देना। मान लो अगर 57 क्वेश्चन है, अगर आप 57 मिनट भी यहाँ दे देते हैं तो आपका जो है प्रश्न है वो यहां से आपका हो जाएगा। 57 मिनट के लिए आप 57 मिनट भी अगर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां इसे लगभग एक 57 मिनट अगर आपको दे भी देते हैं, मोटा सा बता, लेकिन आप जल्दी कर दोगे। अगर 57 मिनट भी आप दे दें तो रीजनिंग को आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़िया रीजनिंग का इसमें भी आप वही तरीका अपना लें, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कर लें, 5 क्वेश्चन पर टिक लगा लें, फिर मार्कशीट में भर लें और भी आपको जो समय है वो बच जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ में आपके 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप 18 में से 10 के भी जवाब दे देते हैं ना, 10 के भी अगर आप जवाब देते हैं, 10 भी नहीं, आप मान लो 8 के भी अगर आप जवाब दे देते हैं, 8 का भी, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा मैथ के अंदर। आप जानते हैं मैथ से आपको डर भी लगता है, तो मैथ के अंदर समय ज़्यादा लगेगा। तो 18 में से ज़्यादा कोशिश ये करें सही करने की कोशिश, क्योंकि गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो 18 में से अगर आप 8 भी कर देते हैं तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर होने वाला है। तो बाकी जो समय आपको बचने वाला वो यहाँ आपको प्रयोग करने वाला है। तो 57 मिनट आपके यहाँ चले गए और यहाँ से आपके 3 मिनट ही बचे, बाकी आपका 1 घंटा 3 मिनट बचा। यहाँ आपने समय बचा लिया। अगर यहाँ आपने मान लो 30 मिनट में ये पूरा कर दिया तो 30 मिनट आपके यहाँ चले गए, तो आपके पास जो बचेंगे वो आपके पास 33 मिनट बचेंगे। कितने बचेंगे? 33 मिनट। तो 33 मिनट में आप 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो पेपर को लेकर डर है समय का, वो भी आपका अब क्लियर हो गया कि आपको कितने समय में कितने क्वेश्चन आप कर देंगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको जो हमने आपका जो बताया कि आपको कितने समय मिलेगा, आपका जो समय का वो भी आपको एडजस्ट करना हमने बता दिया कि इतने समय में आपको ये यहाँ है आपको समय प्रयोग करना है, यहाँ से आपको जो पेपर है वो हल करना है। अब और इसमें क्या देखने वाली बात है, आपको पता ही है कि आपका जो पेपर है वो 17-18 तारीख में होने वाला है। 2 पालियों में उसका ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, उस पर हमने वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे देख लें। इसका नोटिस आ गया, 2 पालियों में होगा। समय भी उसमें दे दिया, 10 से 12 दे दिया है और फिर दिया 3 से 5, इस प्रकार से समय दे दिए। तो आप समय से उपस्थित हों, अपने सेंटर पहुंचे। सेंटर के बारे में भी हमने वीडियो बना दी। आप सेंटर कहाँ आपके, वैसे तो यूपी के सभी 75 जिलों में सेंटर बनने वाले हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नाम दिए तो उसके ऊपर हम वीडियो बना दे, आप उसे भी देख लें। तो अब दोस्तों अब जो आपको देखना है, अब आपको देखना है कि हमने आपको बताया कि आपका जो डर है वो खत्म होने वाला है। आपको पहले किन क्वेश्चनों को करना है वो, अब आपको बात करनी है कि तुक्का किस प्रकार से लगाना है। अब बात कर ले तुक्के के बारे में। जो तुक्का है आपको किन प्रश्नों पर लगाना है और कब लगाना है, ये आपके आप बात कर लेते हैं तुक्का के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि बात कर लेते हैं आपका, आप अगर तुक्का लगा रहे हैं तो उसका जो सही नियम है वो ये है, मान लो कि आपको जो तुक्का है वो कब लगाना है, किस प्रकार के प्रश्नों पर तुक्का लगाना है और उसका जो प्रयोग किस प्रकार से करना है जिससे कि आपका गलत कम हो। क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एक सही प्रश्न करने पर दोस्तों, अगर यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि आपको पता ही है एक सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.5 नंबर कम कर दिया जाएगा। ये आपको पता ही है कि इसमें ये नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपको तुक्का लगाना है किस प्रकार से लगाना है, क्या रूल उसका देखना है। तो जैसे कि मान लो ये आपका प्रश्न पेपर हो गया, इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। इसमें आपके 4 ऑप्शन होने वाले हैं। इस प्रकार से जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। बात कर लेते हैं तुक्का। जो तुक्का है आपको वो पता ही, आपको 20% जो आपके कठिन प्रश्न है यही आपको तुक्का का प्रयोग करना है। तो यहाँ आपको अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप तुक्का से लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बढ़िया आपका स्कोर होने वाला है। तो तुक्कों का प्रयोग आपको कब करना है ये जान लो कि जब आपको डाउट हो कि आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, वो चारों में ही आपको डाउट है कि हाँ भाई ये 4 ऑप्शन हैं और चारों में आपको डाउट लग रहा है, तो आप वहाँ तुक्का का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप तुक्का का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यहाँ अगर चारों में डाउट है तो वहाँ आपका गलत होने के चांस 100% हो जाएंगे। तो वहाँ आप तुक्का का प्रयोग नहीं करें। अगर आपको फिर लग रहा है कि नहीं अब आपको तीनों में डाउट है, 3 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो वहां भी आप ना करें। आप यहाँ भी तुक्के का जो है प्रयोग ना करें, क्योंकि यहाँ भी आपका लगभग
अगर आप 3 में देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका जो गलत होने का जो चांस है वो ज़्यादा रहेगा, लगभग आपका 80% चांस है कि आप यहाँ से आप गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी आप अगर 3 में डाउट है तो 3 में आप तुक्का ना लगाएं। अगर आपको डाउट है 2 में, या तो ए बी में डाउट हो, या ए सी में हो, या बी डी में हो, या बी सी में हो, किन्हीं भी 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो वहां आप तुक्का लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका जो है 50% जो होने वाला है वो तुक्का जो सही होने वाला है, 50% सही भी है गलत भी, तो 2 में आप तुक्का लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 में ऑप्शन में डाउट है तो वहां आप तुक्का लगा सकते हैं। और तुक्का लगाएं तो थोड़ा ये सोचकर लगाएं कि कौन सा जो उत्तर है वो ज़्यादा सटीक होने वाला है, तो उसी पर आप तुक्का कोशिश करें। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन तुक्का में लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर मान लो आपने 4 ही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, 1% मान लेते हैं कि तुक्का में 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपका जो 1% होगा उसका 2 नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 4 में से मान लो आपके 1% सही हो गया और बाकी के जो आपके 3% आपके गलत हो गए, तो इसमें आपको प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि आपका जो 1.5 कम हो जाएगा और जो सही का उसको 2 नंबर मिलेगा, फिर भी आपको 0.5% आपका प्लस में रहने वाला है। तो आपको यहाँ भी प्लस में मिलने वाला है, तो यहाँ भी जो आपको कोई भी किसी प्रकार का आपको यहाँ कमी नहीं आने वाली है। तो आप यहाँ तुक्का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन तक आराम से आप तुक्का लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो आपका इसमें 2 पालियों में पेपर हो रहा है, यानी कि 17 में 2, 18 में 2 यानी 4 पालियों में आपका टोटल आपका जो पेपर है 4 पालियों में होने वाला है। तो आपको 4 पालियों में आपका पेपर होने वाला है, तो इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो इसमें लागू होगा। अब नॉर्मल सिस्टम लगेगा। और ये भी ध्यान रखें कि हर पाली का पेपर अलग अलग होगा, एक जैसा पेपर किसी का नहीं होने वाला है। जिस पाली का पेपर कठिन होगा उस पाली को नॉर्मल सिस्टम के द्वारा नंबर दिए जाते हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे, और जिनका कम होगा उनके उसी हिसाब से नंबर दिया जाएगा। और दोस्तों एक और बात है कि जो इसमें आपका पेपर आ गया, मान लो पेपर है, तो उसमें पेपर में जो प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन हमसे पूछा था तो उसका हम आपको बता दें, आपको भी पता लगे, वो प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था, कमेंट में आया था, बहुत ही अच्छा उन्होंने सवाल किया था कि मान लो आपका पेपर है, मान लो ये पेपर है आपका, इसमें आपके पेपर में जो 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले, अगर इनमें 150 प्रश्न में से कोई प्रश्न गलत छप गया जिसका उत्तर उसमें है ही नहीं, प्रश्न ही गलत है, तो उन्होंने पूछा कि अगर हम उसमें टिक मार दें या उसे खाली छोड़ दें तो क्या उसको हमें नंबर मिलेगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में वो नंबर गलत छप गया, चाहे आप उसको गोल कर दो चाहे उसको खाली छोड़ दो, नंबर आपको मिलना ही मिल रहा है। मान लो अगर वो एग्जाम बोर्ड, भर्ती बोर्ड अगर उस प्रश्न को सही छाप देते तो क्या आप उसको उत्तर नहीं दे देते ना। तो इसी वजह से आपको उसका नंबर मिलना ही है, चाहे आप गोल करें या उसे खाली छोड़ दें, नंबर आपको मिलना ही मिलना। तो दोस्तों ये तो थी आपकी परीक्षा से संबंधित जो आपको डर लग रहा था, वो डर आपका अब खत्म हो गया होगा और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो जाहिर है कि आप एग्जाम में आपको एग्जाम के लेकर के आपके लिए बहुत ही डर था और अब वो डर खत्म हो गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने जो आपके मित्र हैं, रिलेशन में हैं, सबको सेंड और कर दें ताकि उनका भी डर निकल जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी मार्कशीट पर आने वाली है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस आया, उसमें मार्कशीट के बारे में जो बातें बताई गई उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।